हेलो एवरीवन। आप सबको आने वाली संक्रांत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप में से जो भी मेरे वीडियोस फॉलो करते हो उन्होंने एक चीज तो डेफिनेटली नोटिस की होगी कि मैं कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता। मेरा फोकस होता है छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर ये छोटी चीज़ों को, छोटी बातों को अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। ऐसी एक छोटी सी बात लेके आज आपके पास आया हूँ। देखो तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ में तो लाइफ विल बिकम वे मोर ब्यूटीफुल। जैसे ही संक्रांत का नाम आता है सिर्फ दो ही चीज़ ध्यान में आती है, एक है पतंग और दूसरा है मांझा। ये मांझे की फितरत ही अलग है, वो अपने आप में ही उलझते जाता है। जितना भी कुछ भी कोशिश कर लो अपने आप में उलझ ही जाता है। कभी ये उलझन को सुलझाया है, कभी ये मांझे को उस कॉम्प्लेक्सिटी में से बाहर निकाला है? अगर निकाला है तो आप ये वीडियो को बहुत ही इजीली समझ पाओगे। अगर नहीं निकाला है तो आज ही जाइए और कोशिश कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जब मांझा उलझ जाता है तो उसे अगर सॉल्व करना है, अगर उसे सुलझाना है, तो आपको उसको 2 या 3 चीज़ को बहुत फोकस करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत ही ध्यान से आपको मांझे को फोकस करना है, उसमें से पेशेंसली धीरे धीरे करके उसे सॉल्व करना पड़ता है। एट द सेम टाइम सिर्फ पेशेंस से काम नहीं चलता, आपको देना पड़ता है अटेंशन। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे अटेंशन दे रहे हो तो समवेयर कितना भी पेशेंस डाल दो, ये मांझा सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये पेशेंस और अटेंशन को साथ में मिला के अगर आप फोकस करो तो धीरे धीरे करके ये मांझा बहुत ही आसानी से सुलझ सकता है। एंड अगेन इट कम्स बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जहाँ पे आप उसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दी की, थोड़ी सी भी घाई की, और अगर आप थोड़े इम्पेशेंट हो गए इसे जल्दी जल्दी सुलझाने के लिए, वेरी हाई चांस कि इस मांझे में एक नॉट पड़ सकती है, इसमें एक गांठ पड़ सकती है। और ये गांठ कई बार इतनी सॉलिड होती है कि उसे सॉल्व करना नामुमकिन हो जाता है। ये नॉट इतनी स्ट्रांग हो सकती है, कई बार आपको मांझे को तोड़ना भी पड़ता है। अब इसे हम लेके जाते हैं अपनी लाइफ पे। तो इस मांझे को मांझा मत समझिए, इसे समझिए अपनी लाइफ के रिलेशंस। हमारे रिलेशंस की भी वही फितरत है जो मांझे की है। ये अपने आप में ही उलझते जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज होती है। किसी से थोड़ा गुस्सा हो गए, उलझ गया। किसी से थोड़ा दुख हो गया, उलझ गया। किसी से जेलसी हो गई, उलझ गया। किसी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हुआ, उलझ गया। किसी से बराबर बात नहीं हुई, उलझ गया। कई बार तो विदाउट एनी रीजन उलझ जाता है। इसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बट क्या हम वही प्यार से, वही पेशेंस से, वही अटेंशन से इसे भी हम सुलझाते हैं जिस तरीके से हम वो मांझे की उलझन को सुलझाते हैं? शायद नहीं। सोचिए इस बात को और अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। अगर हो गया तो आपकी लाइफ में कहीं पे गांठ आएगी ही नहीं। वो रिलेशंस वापस बैक टू ओरिजिनल जोन में आ जाएंगे, जहां पे इट वाज अ ब्यूटीफुल रिलेशन। लेकिन अगर घाई कर दी तो ये रिलेशन इतने ज्यादा गांठ वाले हो जाते हैं कि इसे कई बार तोड़ना पड़ता है। टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दिस वाज संक्रांत पार्ट 1। नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे हम वही मांझे और पतंग को लेके एक नई सी सीख लेंगे। बट टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ पॉसिबल अपने लाइफ की कुछ गांठों को धीरे धीरे करके सुलझाइए। सुलझेगी पक्का, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है।